हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिन बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं बच्चों। कुछ कारणों की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन आज से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्लास 11 में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड देख चुके हैं। फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो है आपका जो पार्ट शुरू होता है मात्रक तथा मापन। ठीक है, मात्रक तथा मापन में हम लोग देखेंगे जो है सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं बच्चे? ये भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ राशियाँ होती हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, मापन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों की सहायता से उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूलतः ये दो प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग बेसिक क्लास में वीडियो में देख चुके हैं जो है ये कितनी प्रकार की, मूलतः दो प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ यही होती है बच्चों। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग आगे जो है। इसके बाद अगली हीडिंग जो आती है, इनको आप देखना चाहते हैं तो बेसिक क्लास में पीछे पड़ा हुआ है वीडियो, उसमें जाके आप देख सकते हैं, इनकी चर्चा की गई वहाँ। आगे जो पढ़ना हमको, भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन, ठीक है बच्चों। तो भौतिक राशियों का मापन करने के लिए हमें दो चरणों की जरूरत पड़ती है। तो दो स्टेप्स वो कौन कौन है बच्चे? वो है मानक, या इसी को मात्रक बोलते हैं, या अंग्रेजी की बात करें तो स्टैंडर्ड या स्केल। स्टैंडर्ड या स्केल, ठीक है बच्चों। इसके बाद पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में जो है इसका आंकिक मान आता है। आंकिक मान, ठीक है बच्चों, ये आता है आपका। दूसरे चरण में क्या आता है? आंकिक मान आता है। तो पहले आप समझिए कि मानक या मात्रक क्या होता है, या आंकिक मान क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप इधर देखिए। मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है और इस रस्सी को हमें नापना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्वेच्छा से, ये दूरी है या रस्सी की लंबाई है, तो स्वेच्छा से एक मानक तैयार करेंगे। मान लो कि एक ऐसा स्केल हमने बनाया और इस स्केल की जो लंबाई है उसको यू मान लिया। अब विभिन्न मात्रक पद्धतियां हैं, मीटर में मापेंगे तो ये यू मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोमीटर में मापेंगे तो किलो में, इंच में मापेंगे तो इंच में, फुट में मापेंगे फुट में। इस तरीके से जिसमें हम लोग मानेंगे वो स्वेच्छा से होगा, वो मानना। तो मान लो यहाँ पर मैं यू मात्रक मान लिया, कोई नाम नहीं दिया, यू मात्रक इसका रख दिया, ठीक है। ये हमने मानक बना लिया या मात्रक बना लिया। अब ये देखेंगे, इस रस्सी को हमको नापना है। ये रस्सी है, तो रस्सी की लंबाई हमको नापना है। अब इस मानक को हम इस रस्सी पर रखेंगे, ठीक है। चलो रख देते हैं, देखते हैं कितनी बार में ये रस्सी नप जाती है। तो मान लो यू आ गया एक बार, फिर यहाँ से यहाँ एक बार और आ गया यू, फिर यहाँ से एक बार यू आ गया। और थोड़ा सा अगर ये रस्सी अगर इतनी बड़ी हो तो हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि 4 बार में ये माप रहा है। आपको ये चित्र समझ में आ रहा है? ये रस्सी है, इसको हमने यू स्केल से माप रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये 4 बार इसमें सम्मिलित हो रहा है न। तो किस मानक की परिभाषा भी यही हो जाएगी, ठीक है, कि इस किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से हम उसी प्रकृति का एक जो है मानक मान लेते हैं, जिसको उसका मात्रक कहते हैं। और उसकी तुलना जो है जब हम उसमें करते हैं किसी भौतिक राशि में, ठीक है, उस भौतिक राशि में तुलना करते हैं, तो वो जितनी बार मपता है, जितनी बार का मतलब जितनी, यहाँ देख सकते हैं कई बार हुआ, 1 2 3 और 4 बार। तो जितनी बार वह सम्मिलित होता है उसमें, उसे उसका आंकिक मान कहते हैं। अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं कि यह रस्सी 4 बार में इस स्केल से माप रही है। तो कई बार हो गया? 4 बार।
तो आंकिक मान को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर यहाँ 4 हो गया, और मानक हमने क्या माना है, u मात्रक। क्या माना है, u मात्रक। तो मानक जो है क्या हो जाएगा भाई, मानक बराबर क्या हो जाएगा, u मात्रक, ये हमने माना है। ठीक है। अब किसी भौतिक राशि को के मापन में हमको दो चीजों की जरूरत पड़ी, मानक और आंकिक मान। तो मान लो अगर कोई भौतिक राशि q हो, तो q को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, n और u का गुणनफल करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरी रस्सी मपेगी। जहाँ n बराबर क्या है, जितनी बार वह मपा हुआ है, अंकिक मान है उसका। तो मान लो अगर यहाँ 4 बार मपा है तो 4 बार, और उसका मात्रक u है, तो ये 4u हो जाएगा। बताएं, इस रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, 4u। अब u का मान अगर आपने यहाँ मीटर में रखा है तो ये 4 मीटर हो जाएगा इस रस्सी की लंबाई। ठीक है। अगर आपने सेंटीमीटर में रखा होगा तो u का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर में। अगर इंच में आपने स्केल लिया होगा तो ये 4 इंच हो जाएगा, फुट में लिया होगा तो फुट में हो जाएगा, गज में लिया होगा तो गज में। यानी जैसा आप मानक चुनेंगे, जैसा आप मात्रक लेंगे, वैसा जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी। बताइए, ये समझ में आया आपको। यानी किसी भौतिक राशि क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रक तथा आंकिक मान का गुणनफल के साथ लिखा जाता है। बताइए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। अब आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि को हम दो विभिन्न पद्धतियों में मापते हैं। मान लो एक बार किसी को किलोमीटर में माप दिया, फिर मीटर में माप दिया या सेंटीमीटर में। देखते हैं, दो ही चीज लेके चलते हैं। मान लो कि एक यही रस्सी को ही मान लो कि इसको जो है हमने एक बार मीटर में माप दिया, तो मीटर में इसकी आंकिक वैल्यू जो है, मान लीजिए n आया था, n1 है। मीटर में इसकी आंकिक वैल्यू n1 है, और उसका मात्रक क्या है, u1 है। ये मीटर में है, कितने है, मीटर में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मीटर में। और इसी भौतिक राशि को अगर हम लोग सेंटीमीटर में मापें, तो मान लो कि उसकी आंकिक वैल्यू n2 है, और इसका मात्रक क्या है, u2 है। यानी ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में मान लो दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कि भौतिक राशि वही है, लेकिन मात्रक अलग अलग है। भौतिक राशि बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होगा, एक नियत अंक होगा। तभी तो इसके मात्रक बदलने पर इसकी भौतिक राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, n n1 u1 बराबर n2 u2। अगर इस तरीके से कोई दो क्वांटिटीज इस तरीके से अगर होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि यह किसी नियतांक के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि n1 u1 बराबर n2 u2, या ऐसे कह दें कि n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यहाँ ये बात थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आई होगी कि हमने n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u कैसे लिख दिया। तो चलो बच्चों, उसको भी समझा देते हैं आपको। इसको मिटा दें। कैसे ये आ गया आपका, n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि किसी राशि की लंबाई हमने नापा, और वह मीटर में जो है, वह जो है मीटर में 4 मीटर है। मीटर में कितनी है, 4 मीटर। यहाँ 4 उसका क्या है, आंकिक मान है। मीटर क्या है, मात्रक है, अभी हमने बताया आपको। और इसी भौतिक राशि को जो है अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मीटर में इसका मान कितना है, 4, और सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे मीटर को, तो 1 मीटर बराबर आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर। यहाँ आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो मीटर सेंटीमीटर से बड़ा मात्रक है,
मीटर क्या है, सेंटीमीटर से बड़ा मात्रक है। इसका मतलब सेंटीमीटर छोटा है और मीटर क्या है, बड़ा मात्रक। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, मीटर क्या है, बड़ा मात्रक, और सेंटीमीटर क्या है बच्चों, सेंटीमीटर है छोटा मात्रक। इतना तो सब लोग जानते हैं, छोटा मात्रक सेंटीमीटर है और मीटर क्या है, बड़ा मात्रक है। तो आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो जब बड़ा मात्रक है तो आंकिक मान छोटा है। बड़ा मात्रक मीटर है तो इसका आंकिक मान 4 है, छोटा है। और मात्रक जब छोटा है, सेंटीमीटर में है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 400 है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ कितना है, 400 है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीटर जब यानी मात्रक जब बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और मात्रक अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि मात्रक या न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। समझ में आई बात नहीं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आंकिक मान बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा, अगर ये छोटा तो ये बड़ा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग इसको मिटा देते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद विभिन्न पद्धति जो आती हैं जिसमें मापा जाता है, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, विभिन्न पद्धतियां, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। इसमें आपको कई सारी पद्धतियां पढ़नी है, जैसे कि आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। इसके बाद आपका आता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसके बाद आपका आता है एमकेएस सिस्टम। साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों, इससे आपको आसानी होगी, एकदम क्लास की तरह आपको पढ़ा रहे हैं। कोई समस्या होने पर आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद एमकेएस से, एमकेएस से सिस्टम, फिर इसके बाद आपका आता है एसआई सिस्टम। ठीक है, ये सारे सिस्टम्स में जो है मापन होता है। तो आइए देखते हैं सीजीएस का मतलब क्या होता है। सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। इसी प्रकार यहाँ एफपीएस का मतलब क्या है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है, एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है, मीटर, मीटर किलोग्राम, किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। यहाँ इसका क्या मतलब है, मीटर किलोग्राम